सबसे पहले आप एसिटिलीन को स्टार्ट करेंगे और जब आपको फ्लेम बंद करना होगा तो सबसे पहले आपको एसिटिलीन गैस को बंद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, न्यूट्रल फ्लेम किस स्टील के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर दिया गया है हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील या यह सभी प्रकार के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, माइल्ड स्टील। अगला प्रश्न दिया गया है, एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है नीला, मैरून, लाल या काला या पीला। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, लाल और मैरून, यह दोनों कलर में आता है और इसका हॉट पाइप भी दोस्तों आपका लाल या मैरून आता है। अगला प्रश्न दिया गया है, अक्रिय गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है नीला, लाल, काला या पीला। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नीला। अक्रिय गैस जो होता है दोस्तों आपका CO2 होता है या फिर आर्गन गैस, यह दोनों मिग वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, GTAW है। GTAW क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग होता है। GTAW का यह फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, अक्रिय गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो ऊपर मैंने बताया था नीला और यहाँ पर काला दिया गया है। तो ध्यान रखें, जो भी अक्रिय गैसें होती है उनका रंग नीला या फिर काला होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, एल्युमिनियम में कौन सी वेल्डिंग की जाती है? ऑप्शन नंबर दिया गया है टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, टिक वेल्डिंग। अगला प्रश्न दिया गया है, स्पॉट वेल्डिंग में किस धातु का इलेक्ट्रोड होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है स्टील, तांबा, एलॉय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तांबा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है स्टेप अप, ऑटो, स्टेप डाउन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेप डाउन। दोस्तों स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वह आपका आर्क वेल्डिंग में भी यूज होता है। ज़्यादातर स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, सोल्डरिंग आयरन का टिप किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है स्टील, टिन, कॉपर या एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न दिया गया है, पेनिट्रेशन की कमी का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर दिया गया है शॉर्ट आर्क, निम्न धारा, उच्च धारा या वेल्डिंग कम स्पीड। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निम्न धारा। क्योंकि दोस्तों अगर निम्न धारा पर हम वेल्डिंग करते हैं तो मेटल पूर्ण तरफ से वेल्ड नहीं होता है, जिसके कारण से पेनिट्रेशन की कमी आ जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, टिक वेल्डिंग में किस प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है AC करंट, DC करंट या AC और DC दोनों प्रकार का या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, AC और DC दोनों ही प्रकार के करंट इस्तेमाल किए जाते हैं। मिग वेल्डिंग में किस प्रकार का मशीन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है आर्क वेल्डिंग मशीन, AC मोटर जनरेटर या DC मोटर जनरेटर या रेक्टिफायर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, DC मोटर जनरेटर या रेक्टिफायर। अगला प्रश्न दिया गया है, टिक वेल्डिंग में सील्डिंग गैस की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर दिया गया है वेल्ड मेटल सुंदर और स्वच्छ दिखता है या वेल्ड मेटल को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए या वेल्ड मेटल की मजबूती के लिए या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा,
बिल्ड मेटल को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए आपका शील्डिंग गैस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें, शील्डिंग गैस का प्रयोग जो होता है वह आपका CO2 या फिर आर्गन गैस को लिया जाता है, क्योंकि यह गैस आपका अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न दिया गया है, कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर दिया गया है नर्म धातु पर या लोहे पर या एल्युमिनियम पर या इनमें से सभी पर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नर्म धातु पर। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग कहाँ किया जाता है? यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी धातुओं की वेल्डिंग में या लोहे की वेल्डिंग में या केवल पीतल की वेल्डिंग में या सोने और चांदी की वेल्डिंग में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल पीतल की वेल्डिंग में। अगला प्रश्न दिया गया है, लिफ्ट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग करने की अनुशंसा की जाती है क्योंकि वह ऑप्शन नंबर दिया गया है सभी मोटाई के धातु को जोड़ता है या सस्ते होते हैं या बहुत ही अच्छे फर्निशिंग प्रदान करते हैं या फिर दोनों ध्रुवता पर काम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दोनों ध्रुवता पर काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है, आर्क वेल्डिंग के दौरान धारा की तीव्रता किस प्रकार निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर दिया गया है प्लेट की मोटाई पर, इलेक्ट्रोड के व्यास पर या कोर सज्जा की विधि पर या धातु की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोड के व्यास के आधार पर आर्क वेल्डिंग की धारा निर्भर होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदासीन लौ में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है 1:1 या 1:3 या 2:1